वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। बच्चों, आज की ये वीडियो स्पेशल उनके लिए है जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है। वो कई बार हमें कमेंट कर चुके हैं कि सर मुझे बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, लगता है कि हम कभी इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे। ये वीडियो खास उनके लिए बनाई गई है। इसमें एकदम सबसे छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिनकी हेल्प से आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। अगर आप यहाँ से शुरुआत करते हैं तो आखिरी तक यानी कि लगभग 15 दिनों में आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे, यानी कि फ्लुएंट इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया इंग्लिश और रीडिंग। इंग्लिश मीन्स तो अंग्रेजी होता है। अब ये READ रीड, रीड मीन्स होता है पढ़ना, जो कि हम अभी करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? रीडिंग करने वाले हैं। अब चलिए आपको सीखते हैं पढ़ाना कैसे है। अब ये लिखा है CAB। CAB को हम क्या पढ़ते हैं? अब C को पढ़ते हैं क और B को पढ़ते हैं ब। अगर बीच में A आता है तो उसका उच्चारण ए की मात्रा की तरह करना है। तो CAB ये हो जाएगा कैब। CAB क्या हो जाएगा? कैब। इससे हमें कब नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है कैब। अब MAP, इसे हम माप नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ना है मैप। क्योंकि जब दो लेटर के बीच में केवल ए आता है तो उसका उच्चारण हम ए की मात्रा की तरह करते हैं। अगर आ की मात्रा की तरह करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये हो गया कैब और ये हो गया मैप। उसी प्रकार अब DAM, इसे हमें पढ़ना है डैम। इसे क्या पढ़ना है? डैम। अगर हम 12 खड़ी के भरोसे रहेंगे तो इसे हम पढ़ेंगे डाम, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है डैम। उसी प्रकार CAN, इसे पढ़ना है कैन। CAN को क्या पढ़ेंगे? कैन। अब BAN, इसे पढ़ते हैं बैन। इसे पढ़ना है बैन। बच्चों, यहाँ पर दो लेटर्स के बीच में ए को रख करके बताया गया कि किस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन करना है। अब अगर आप इनको पढ़ सकते हैं तो आप मेरे पढ़ने से पहले इनको पढ़ करके बताएं कि क्या होगा। वीडियो को रोक रोक करके आप कमेंट करते जाएं कि कौन से वर्ड को हमें क्या पढ़ना है। अब यहाँ लिखा है FAT, इसे पढ़ेंगे फैट। इसे क्या पढ़ना है? फैट। फैट मीन्स मोटा होता है। अब यहाँ लिखा है PAN, इसे पढ़ना है पैन। क्या पढ़ेंगे? पैन। पैन मीन्स कढ़ाई होता है जिसमें घर में सब्जी बनती है। फिर यहाँ लिखा है RAP। क्या लिखा है? RAP, इसे राप नहीं पढ़ना है बल्कि क्या पढ़ना है? रैप। इन सभी में ए की मात्रा आएगी। अब BAD, इसे पढ़ते हैं बैड। बैड मीन्स क्या होता है? बुरा। बैड मीन्स क्या होता है? बुरा। NAP, इसे पढ़ते हैं नैप। इसे क्या पढ़ते हैं? नैप। नैप मीन्स होता है हल्की नींद लेना, यानी थोड़ा सा सोना, झपकी लेना जिसे बोलते हैं। बच्चों, इस प्रकार से अगर कभी भी दो लेटर्स के बीच में ए आ रहा है तो उसका उच्चारण बड़ा आ की मात्रा की तरह नहीं करना है बल्कि उसे ए की मात्रा की तरह करना है। अब CAB को हम कब नहीं पढ़ेंगे? इसे कैप पढ़ेंगे। MAP को माप नहीं पढ़ना, मैप पढ़ना है। DAM को डाम या दाम नहीं पढ़ना है बल्कि डैम पढ़ना है। इस प्रकार से आप सही प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे। अब यहाँ लिखा है FAN, इसे पढ़ते हैं फैन। इसे क्या पढ़ते हैं? फैन। फैन मीन्स क्या होता है? पंखा। फैन मीन्स क्या होता है? पंखा। अब CAP, CAP को हम क्या पढ़ेंगे? कैप। क्या पढ़ेंगे? कैप। कैप मीन्स होता है टोपी या ढक्कन। अब BAT, इसे पढ़ते हैं बैट। BAT को क्या पढ़ते हैं? बैट। HAT, हैट। इसे क्या पढ़ना है? हैट। MAN, इसे पढ़ेंगे मैन। क्या पढ़ेंगे? मैन। मैन मीन्स होता है आदमी। इस प्रकार से कभी भी दो लेटर्स के बीच में ए आ रहा है तो उसका उच्चारण आपको करना है ए की मात्रा की तरह। अब SAT, इसे पढ़ना है सेट। सेट मीन्स होता है बैठा हुआ। HAT, हेड। HAT, हेड। इसे हद नहीं पढ़ना है। अब PAD, इसे क्या पढ़ेंगे? पैड। क्या पढ़ेंगे? पैड। DAD, इसे पढ़ना है डैड। LAD, इसे पढ़ना है लैड। बच्चों, इंग्लिश एक भाषा है और किसी भाषा को सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। या अगर आपको लगता है कि हम नहीं सीख पाएंगे तो ये बिल्कुल गलत लगता है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से कोई भी चीज़ सीखना शुरू करते हैं थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन आप आसानी से उसे सीख सकते हैं।
आज की वीडियो हमने क्या सीखा है कि अगर दो लेटर के बीच में ए आता है तो उसका उच्चारण हमें करना है ए की मात्रा की तरह करना है। अब उन्हीं वर्डों से हम छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाए हैं, अब चलिए उनको पढ़ के देखते हैं। अगर कभी भी सिंगल ए लिखा आता है तो उससे हमें पढ़ना है आ। क्या पढ़ना है? आ। और आ मीन्स होता है एक। अब यहाँ लिखा है CAT। आपको सिखाएं कि दो लेटर के बीच में ए आएगा तो उच्चारण होगा ए की मात्रा की तरह। और सी जब भी किसी वर्ड में स्टार्टिंग में आता है उसे हमेशा का पढ़ते हैं। सी जब किसी भी शब्द में शुरू में आएगा तो उसका उच्चारण का की तरह करना है। अब ये क्या हो जाएगा? कैट। क्या हो जाएगा? कैट। कैट मीन्स बिल्ली। अब AND इसे पढ़ना है एंड। क्या पढ़ना है? एंड। एंड मीन्स होता है और। सिंगल ए आ रहा है तो उसको हम पढ़ेंगे आ। आ मीन्स एक। DOG इसे पढ़ेंगे डॉग। क्या पढ़ेंगे? डॉग। अब देखिए यहाँ ओ आ रहा है तो ओ का उच्चारण हम ओ की तरह नहीं किए बल्कि अ की तरह किए हैं, बड़ा आ की मात्रा लगा के और थोड़ा सा चंद्रबिंदी लगा के, तो डॉग। अ कैट एंड अ डॉग। अ कैट मीन्स एक बिल्ली और अ डॉग मीन्स एक कुत्ता। फिर लिखा है आ। HAT हैट। अ हैट। हैट मीन्स टोपी, तो एक टोपी। एंड मीन्स और। आ मीन्स एक। BAT बैट। बैट, जिस बैट से आप क्रिकेट खेलते हैं उससे क्या बोलते हैं? बैट। फिर क्या लिखा है? आ। सिंगल ए लिखा है, इसे हम पढ़ेंगे आ। अब CAT कैट। कैट मीन्स बिल्ली। WAS इसे पढ़ना है वाज। इसे क्या पढ़ना है? वाज। आगे देखेंगे FAT इसे पढ़ना है फैट। इसे क्या पढ़ना है? फैट। AND एंड। एंड मीन्स और। BIG बिग। बिग मीन्स बड़ा। अ कैट वाज एक बिल्ली थी। फैट। फैट मीन्स मोटा या मोटी। एंड मीन्स और। बिग मीन्स बड़ा या बड़ी। अ कैट वाज एक बिल्ली थी। फैट एंड बिग मोटी और बड़ी। फिर लिखा है आ। आ मीन्स होता है एक। MAN मैन। मैन मीन्स आदमी, तो एक आदमी। रैन। रैन मीन्स होता है भागा। रैन मीन्स भागा या दौड़ा। अ मैन रैन एक आदमी दौड़ा या एक आदमी भाग गया। BAN इसे पढ़ते हैं बैन। क्या पढ़ेंगे? बैन। HAD हैड इसे पढ़ना है हैड। आ मीन्स एक। फैन। FAN फैन। फैन मीन्स पंखा। और बैन मीन्स होता है प्रतिबंधित करना या रोक लगाना। फिर लिखा है आ मीन्स एक। FAT इसे पढ़ना है फैट। फैट मीन्स मोटा या मोटी। CAT कैट। कैट मीन्स बिल्ली। RAN रैन। रैन मीन्स दौड़ी या भागी। अ फैट कैट रैन एक मोटी बिल्ली दौड़ी। फिर लिखा है आ मीन्स एक। VAN वैन। वैन मीन्स क्या होती? छोटी सी गाड़ी। अंडर। UNDER अंडर मीन्स के नीचे। अंडर आ मीन्स एक। FAN फैन। फैन मीन्स क्या होता है? पंखा। बच्चों इस प्रकार से अगर कभी भी दो लेटर के बीच में ए आ रहा है तो उसका उच्चारण आप ए की मात्रा की तरह करेंगे। अब इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए ये सबसे पहली क्लास है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी सभी लगातार क्लासेस सबसे पहले आपके पास आएँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएँ। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि
जब आपके साथ आपके दोस्त भी पढ़ते हैं तो आप उनके साथ में डिस्कस करके और आसानी से सीख सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो खुद पढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि हमारा दोस्त ये ना पढ़ पाए ताकि वो ना सीखे। अगर वो नहीं सीखेगा तो आप डिस्कस किसके साथ करेंगे? और जब तक कोई भी चीज़ आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस नहीं करते हैं तो वो आपके डेली लाइफ में नहीं आती, यानी कि आप उससे याद नहीं कर सकते हैं। तो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी पढ़ना सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।